अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारा टॉपिक क्या है? ट्रेपेज़ाइडल रूल। ट्रेपेज़ाइडल रूल इंटीग्रल लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी वाई डी एक्स। अब मैंने क्या लिखा है? एच इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होता है? इंटीग्रल आप पढ़ के आए हो, डिफिनेट इंटीग्रल। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 6 में, एक्सरसाइज 6.6 में। उसमें सिंपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, ए बी लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं? पहले एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। वही करेंगे इसमें, पर इसमें डिवाइड किया गया है किस में इंटीग्रल को किस पार्ट में? यहाँ एन होगा, एन पार्ट में डिवाइड करके इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। पहले क्या है? एक्स नॉट इक्वल टू ए, उसके क्रॉसपोंडिंग में क्या हमें क्या मिलेगा? वाई का वैल्यू मिलेगा एक्स वाई नॉट। एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच करते जाएंगे तो हमारा वाई वन। इसके बाद ऐसे अब एक्स टू इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस मल्टीप्लाई बाय 2h करेंगे तो क्रॉसपोंडिंग में हमें y का वैल्यू मिलेगा। अब क्या करेंगे? ये देखें, थर्ड ऐसे करते करते एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय h, इसके क्रॉसपोंडिंग में हमें y3 मिलेगा। इसके बाद एक्स फोर इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच फोर इज इक्वल टू y मिलेगा। और अप टू द डैश डैश एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच इज इक्वल टू बी। और यहाँ हमें क्रॉसपोंडिंग में क्या मिलेगा? वाई एन मिलेगा। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखें, कोई भी आप ग्राफ बनाते हैं, इसमें भी आप बना के आए हैं इंटीग्रल में, तो वही ग्राफ हमने बनाया है। देखें, एक कर्व बनाया है एरिया ऑफ फाइंड करने के। क्या ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो इसके क्रॉसपोंडिंग में हमें क्या मिल रहा है? वाई नॉट। और इसके बाद एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, उसके क्रॉसपोंडिंग में हमें क्या मिल रहा है? वाई वन। ऐसे ही वाई टू वाई थ्री अप टू एक्स एन इज इक्वल टू बी तक हमें मिलेगा। अब क्या है? ट्रेपेज़ाइडल रूल। इट यूज्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। आप एनी वैल्यू ऑफ पुट कर सकते हैं एन में 1 पुट कर सकते हैं, 7 पुट कर सकते हैं, 8 पुट कर सकते हैं, 9 पुट कर सकते हैं, 10 पुट कर सकते हैं। बट आप सैमसन 1/3 रूल में क्या पुट कर सकते हैं? जैसे 2 पुट कर सकते हैं, मल्टीपल्स होने चाहिए 2 के। इसमें नहीं है, आप जो भी पुट करें रिजल्ट आपको मिलेगा। क्या है अब? अब क्या है? इंटीग्रल फार्मूले में आते हैं। ए लोअर लिमिट इज इक्वल टू एक्स नॉट, अपर लिमिट इज इक्वल टू एक्स एन, वाई डी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 2। कितने कितने हिस्सों में बांटा गया है वो लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 2 राउंड ब्रेकेट स्टार्ट वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डैश डैश प्लस वाई एन माइनस 1। या आर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी सब एन इज इक्वल टू एच अपॉन 2 लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एन। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इसको कहें, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 अप टू प्लस डैश डैश अनलिमिटेड एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 ब्रैकेट ओवर। ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय ट्रेपेज़ाइडल रूल। अब सम नंबर फर्स्ट करेंगे। इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 ई पावर एक्स डी एक्स विथ 6 इंटरवल्स। 6 इंटरवल्स गिवन है। अब क्या करेंगे? सॉल्यूशन। ट्रेपेज़ाइडल रूल फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी सब एन इज इक्वल टू एच अपॉन 2 लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट टर्म 0 प्लस nth टर्म प्लस 2
राउंड ब्रेकेट स्टार्ट y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू प्लस yn-1। अब हेयर h, हमें पहले तो h फाइंड करना है। फार्मूले में क्या करेंगे, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो डिवाइडेड बाय सब n, हमने जो इंटरवल हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2 पुट किया हमने। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 2/3 टेबल लगाया हमने, 2 का टेबल 1 टाइम्स एंड 3 टाइम 1/3। अब क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। पहले क्या करेंगे, एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 1। x1 इज इक्वल टू, जैसे x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस h1 0.334, वही फंक्शन में पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 1.3957। अब क्या करेंगे, x2 फाइंड करेंगे। x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 2h इज इक्वल टू 0.667। राउंड ऑफ हमने कर दिया, 666 वैसे आ रहा था तो मैंने क्या किया, राउंड ऑफ करके 7 लिख दिया। तो वही हम क्या करेंगे, पुट करेंगे फंक्शन में, जो e पावर x में पुट करेंगे 0.667। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 1.9477। x3 फाइंड वैसे ही करेंगे, x नॉट प्लस 3h इज इक्वल टू 0.999। तो वही फंक्शन में पुट करेंगे। देखिए y क्रॉसपॉन्डिंग में हमें क्या मिल रहा है 2.7180। तो अब क्या करेंगे, लास्ट में चलते हैं, x6 फाइंड करेंगे इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 6h इज इक्वल टू 1.666। तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 7.3883। अब क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूले में क्या पुट करेंगे, n हमारे पास क्या था 6 है, tn सब 6 इज इक्वल टू h हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए वो पुट करेंगे। लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है 6 प्लस 2 y1 प्लस y2 y प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। अब क्या करेंगे t सब 6 इज इक्वल टू h का वैल्यू क्या है 0.334 डिवाइडेड बाई 2। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ये देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1 और लास्ट टर्म हमारा क्या है, ये देखिए 7.3883 वो हमने पुट किया फार्मूले में। देखिए प्लस y1 हमारे पास क्या है 1.3956 प्लस y2 पुट किया हमने 1.9477 प्लस y3 पुट किया हमने तो 2.7183 और लास्ट y5 हमने पुट किया 5.2946। अब कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है रिजल्ट, इसको इसके साथ कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई करके फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, इसको इसके साथ प्लस करके हमारे पास आ रहा है 8.3883 और इसको सारे को क्या किया हमने प्लस का एड करके मल्टीप्लाई किया किसके साथ 2 के साथ। रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 30.2998। इसको ऐड करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करके रिजल्ट हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है t सब n इज इक्वल टू 6.4493। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 12.1 का सम नंबर 1। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सम नंबर में, वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट हमारे पास गिवन है 1 और अपर लिमिट क्या है हमारे पास 3 है। तो 1/√x² dx विथ 5 इंटरवल्स। तो आप क्या कर वही ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करेंगे, फार्मूला वो tn इज इक्वल टू h/2 लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अब डैश प्लस y माइनस n-1। तो अब हेयर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कितने हिस्सों में बना गया है इसको 5 में, और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n। b हमारे पास क्या है 3 है, a हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 5, n का वैल्यू क्या है 5। तो हमारे 3 से 1 गया तो 2/5 0.5 डिवाइड करने के बाद अब क्या करेंगे x0 फाइंड किया, फंक्शन में पुट करेंगे तो 1 आ रहा है रिजल्ट।
x1 इज इक्वल टू x0 प्लस एच करेंगे तो 1.4 आ रहा है रिजल्ट। तो y जब फंक्शन में पुट किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 0.8451। अब x2 फाइंड करेंगे, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h इज इक्वल टू 1.8। अब ये देखिए इसके बाद y2 फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 0.7453। x3 फाइंड करेंगे, x3 इज इक्वल टू x0 प्लस h3 इज इक्वल टू 2.2। ये देखिए अब फंक्शन में जब पुट किया ये 2.2 तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है y इज इक्वल टू 0.6741। अब लास्ट में x5 फाइंड करेंगे, x5 इज इक्वल टू x0 प्लस 5h इज इक्वल टू 3। y5 इज इक्वल टू 0.4472। जब फंक्शन में हमने पुट किया 3 तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है लास्ट y5 का इज इक्वल टू 0.4472। अब क्या करेंगे डायरेक्ट पुट करेंगे ट्रिपीजाइडल रूल में t सब n इज इक्वल टू h/2 लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 लार्ज ब्रैकेट ओवर। अब क्या करेंगे h का वैल्यू पुट करेंगे, h का वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4, वो हमने पुट किया 0.4 डिवाइडेड बाय 2 लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट y1 हम y0 किसके इक्वल है 1 के, तो 1 हमने पुट कर दिया। y5 लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 0.4472, वो पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है, ये पुट किया। अब क्या करेंगे प्लस 2 सेम फार्मूले में जो है वो लिखेंगे। y1 हमारे पास क्या है 0.451, वो हमने पुट कर दिया यहाँ। अब देखिए प्लस y2 हमारे पास क्या है 0.7453। अब y3 प्लस पुट किया हमने 0.651, y4 हमने पुट किया 0.6201। अब इसको कैलकुलेटर करके इस हिसाब किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है इसका आंसर। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।